हाय एवरीवन, माई सेल्फ विक्रम कुमार। वेलकम्स टू आवर यूट्यूब चैनल BRA क्लासेस। तो आज के इस क्लास में हम लोग जो है फिजिक्स में हमारा चैप्टर मोशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, क्लास 9th के बच्चों के लिए हमारा चैप्टर जो है मोशन स्टार्ट हो रहा है आज से। तो मोशन वर्ड जो है आप लोगों के लिए नया नहीं होगा। मोशन जो है आप लोग समझ रहे हैं कि मोशन कहने का मतलब है कि कोई भी चीज मोशन में हो, कोई भी चीज मूव कर रहा, एक जगह से दूसरे जगह कोई भी चीज मूव कर रहा होगा। तो उसी से रिलेटेड हम लोग जो है इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कोई भी बॉडी अगर खड़ा है, रेस्ट पे है, तो क्या प्रॉपर्टीज होगी। कोई भी बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी कि मोशन में है, यानी कि मूव कर रहा है, तो वहां पे जो है क्या कैरेक्टरिस्टिक्स वो फॉलो करेगी, क्या उसकी स्पीड होगी, क्या वेलोसिटी होगी, ठीक है, क्या एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। तो ये सारी चीजें जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ फर्स्ट टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन। ठीक है, रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट वर्ड से ही पता चलता है कोई भी चीज अस्थाई है। तो इसका एग्जांपल जो है बेस्ट आप अपने घर का ले लीजिए। ठीक है, आपका जो घर है, होम, ठीक है, जहां पे आपका होम बना होगा या फिर जहां पे आपका होम है, हाउस है, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या चल रही है, क्या टाइम के साथ साथ अपना लोकेशन चेंज कर रही है? नहीं कर रही है। आप जो है एक समय में भी उसी पॉइंट पे है, आप पढ़ाई लिखाई करके बाहर से फिर गए अपने गांव, तो देखे कि वहीं जो आपका घर जहां है वहीं पे है। ठीक है, तो वो क्या है, रेस्ट पे है, रेस्ट पे है। ट्री हो गया, ठीक है, ट्री हो गया आपका। ट्री, एक ट्री जहां पे होता है हजारों साल तक ट्री जो है सेम लोकेशन पे लाई करता है। ठीक है, सेम लोकेशन पे लाई करता है, तो ये मूव नहीं करता। तो ये सारा एग्जांपल क्या है, रेस्ट का है। ठीक है, रेस्ट का है। रेस्ट आप लोग समझ गए। उसके बाद मोशन, मोशन जो भी ऑब्जेक्ट्स अपना पोजीशन चेंज करता है टाइम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, विथ टाइम। टाइम अगर अभी मान के चलिए जो भी टाइम हो रहा होगा, फॉर एग्जांपल 2 PM हो रहा है। ठीक है, 2 PM हो रहा है, अभी 2 PM पे जो है ये बच्चा यहाँ पे होगा। ठीक है, 2 PM पे, तो 2:10 PM पे ये बच्चा कहीं मूव करेगा। ठीक है, ये बच्चा कहीं मूव करेगा, आगे आएगा, तो इसका क्या हुआ, डिस्टेंस मूव हुआ, यानी कि पोजीशन चेंज किया। ठीक है, पहले ये पोजीशन 1 पे था, पोजीशन 1, ये हमारा पोजीशन 2 हो गया। ठीक है, तो सिंपल सी बात कर सकते हैं कि जिस भी ऑब्जेक्ट का, जिस भी बॉडी का अगर पोजीशन चेंज हो रहा हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो बॉडी क्या है, मोशन में है। एनी बॉडी, एनी बॉडी चेंजेस, चेंजेस इट्स पोजीशन, पोजीशन विथ रेस्पेक्ट, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है जी, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या हो जाएगा, बॉडी मोशन में होगा। दैट बॉडी विल बी इन मोशन, दैट बॉडी और ऑब्जेक्ट कर लीजिए। ठीक है, दैट बॉडी और ऑब्जेक्ट विल बी इन मोशन। ठीक है, बहुत सिंपल है। टाइम के रेस्पेक्ट में आपको पोजीशन चेक करना है। पोजीशंस अगर किसी भी बॉडी का मूव हुआ हो, किसी भी ऑब्जेक्ट्स का पोजीशन अगर चेंज किया हो, तो यानी कि वो बॉडी को हम लोग बोल सकते हैं कि वो बॉडी क्या है, मोशन में है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोजीशन, पोजीशन ऑफ बॉडी, बॉडी और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज विथ रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, पोजीशन ऑफ बॉडी डज नॉट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम आपका बढ़ा, ठीक है, टाइम आपका एक टाइम से दूसरे टाइम तक अगर हम वहां पे ऑब्जर्व करें, तो वो पोजीशन जो है बॉडी का चेंज नहीं हो रहा है। वो बॉडी क्या हो जाएगा, बॉडी, बॉडी और ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स विल एट रेस्ट। ठीक है, डेट बॉडी कर लीजिए, डेट बॉडी और ऑब्जेक्ट्स विल एट रेस्ट। तो बहुत सिंपल सी बात है, रेस्ट और मोशन यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिए कि रेस्ट, पोजीशन ऑफ अ बॉडी डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और मोशन में
पोजीशन ऑफ अ बॉडी चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे मोशन इज रिलेटिव। अब देखिए मोशन तो हम लोगों ने देखा कि पोजीशंस ऑफ अ बॉडी और ऑब्जेक्ट्स चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये ट्रेन है आपका, ठीक है, ये आपका क्या है, ट्रेन है, ट्रेन है। ट्रेन के अंदर जो है यहाँ पे ये लड़का खड़ा है, ठीक है, POY1, और यहाँ ग्राउंड पे जो है ये लड़का खड़ा है, Y2, ठीक है, दो लड़का खड़ा है। ये ट्रेन क्या कर रहा है, ट्रेन जो है आपका मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, ट्रेन जो है मूव कर रहा है। ट्रेन के अंदर एक बॉय है, ग्राउंड पे एक बॉय है। अब देखिए ये बॉय जो है, ये Y2 जो है ट्रेन को देखेगा, यानी कि ये Y1 को देखेगा, ठीक है, लड़का 1 को देखेगा, तो क्या देख पाएगा, इसका पोजीशन क्या हो रहा है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज कर रहा है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज कर रहा है, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज कर रहा है। अब ये बच्चा इसको भी देखेगा, तो इसका भी क्या हो रहा है, इसके रेस्पेक्ट में इसका भी क्या हो रहा है, टाइम के साथ से पोजीशन चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि रूम के अंदर, ठीक है, ये आपका रूम है, रूम है, ये टेबल है, टेबल पे क्या है, यहाँ पे जो है बुक है, ठीक है, बुक रखा हुआ। तो क्या ये बुक रेस्ट पे है, बिल्कुल रेस्ट पे है, ठीक है, इसका जो है पोजीशन डज नॉट चेंज, पोजीशन डज नॉट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू, WRT का मतलब विथ रेस्पेक्ट टू, विथ रेस्पेक्ट टू फ्लोर बोल लीजिए, फ्लोर हो गया, रूफ हो गया, रूफ हो गया, वॉल बोल लीजिए, ठीक है, ये जो रूम का वॉल है, फ्लोर है, रूफ है, इस सब के रेस्पेक्ट में क्या है, बुक का पोजीशन सेम है, यानी कि पोजीशन डज नॉट चेंज, पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। ये आपका रूम है, ठीक है, रूम है, रूम के अंदर आप क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है, मूव कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे जो है पोजीशन अगर हम आपकी चेक करें रूम के अंदर, तो वॉल के रेस्पेक्ट में भी आपका पोजीशन चेंज कर रहा होगा। यहाँ पे क्या होगा, पोजीशन चेंजेस, पोजीशन चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू, विथ रेस्पेक्ट टू वॉल, वॉल, फ्लोर और रूफ, रूफ, ठीक है, पोजीशन चेंज कर रहा है, यानी कि ये क्या चीज में हो गया, मोशन में हो गया, ठीक है, मोशन में। ये आपका हो गया रेस्ट में, ठीक है, यानी कि जिसका भी पोजीशन हम किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, यहाँ वॉल से कंपेयर कर रहे हैं, वॉल हमारा इसको एज अ रेफरेंस पॉइंट माने, वॉल के रेस्पेक्ट में क्या है, यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, या फिर फ्लोर ले लीजिए या फिर रूफ ले लीजिए, उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे जो लड़का है वो मूव कर रहा है रूम के अंदर, तो वो क्या हो गया, पोजीशन चेंज हो रहा है उसका। यहाँ पे वॉल के रेस्पेक्ट में बुक क्या है, रेस्ट पे है, तो यहाँ पे पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि ये रेस्ट पे है, ठीक है। अब वही चीज यहाँ पे देखिए, जब ये बच्चा ट्रेन के अंदर है, ट्रेन के अंदर है, तो इसका पोजीशन क्या चेंज हो रहा है, पोजीशन इसका क्या होगा, पोजीशन, पोजीशन डज नॉट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट, या फिर कंपार्टमेंट के अंदर फैन है, क्या बोल लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, कंपार्टमेंट या फिर फैन, उसके रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो गया, रेस्ट पे आ जाएगा, ठीक है, रेस्ट पे आ जाएगा। लेकिन ये बच्चा जब क्या हो गया, पोजीशन डज नॉट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट के रेस्पेक्ट में, ये ट्रेन का डब्बा है, कंपार्टमेंट है, इसके रेस्पेक्ट में क्या हो गया, इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। एक कंपार्टमेंट से जितना दूरी पे इसका हर एक वॉल से जो डिस्टेंस होगा उसी डिस्टेंस पे होगा अगर बच्चा सीट पे बैठा होगा तो, ठीक है, तो पोजीशन डज नॉट चेंज हो रहा है, पोजीशन डज नॉट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू कंपार्टमेंट, पर रेस्ट पे आ गया। लेकिन जब ये देखेगा, ये बच्चा देखेगा ये इसको, तो क्या इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है, कभी ये पोजीशन पे है, ट्रेन आगे चला जाएगा, ट्रेन आगे जाएगा तो कभी यहाँ आ जाएगा,
फिर कभी यहाँ आ जाएगा, ठीक है, पोजीशन तो चेंज करेगा, 1 पोजीशन 2 पोजीशन 3 पोजीशन पे इसका पोजीशन चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, पोजीशन चेंज कर रहा है। यानी कि मोशन के अगर हम यहाँ पे समझे तो मोशन क्या है, रिलेटिव है, रिलेटिव है। इसके रेस्पेक्ट में ये बच्चा क्या है, मोशन में है, और ट्रेन के रेस्पेक्ट में ये बच्चा क्या है, रेस्ट पे है, ठीक है, रेस्ट पे है। ये चीज समझ में आ गया कि मोशन क्या है, रिलेटिव चीज है, रिलेटिव चीज है। अब जैसे अर्थ पे हम बात करते हैं, जनरली हम लोग अर्थ पे ही लेते हैं कि रेस्ट पे है मोशन में, ठीक है। मान के लिए आपका घर, घर तो रेस्ट पे है ना, अर्थ पे, रेस्ट पे। लेकिन पूरा सोलर सिस्टम जो है सन के अराउंड मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। पूरा पूरा का पूरा जो सोलर सिस्टम है उसमें हमारा अर्थ भी है, तो वो क्या कर रहा है, पूरा सन के अराउंड मूव कर रहा है। ये आपने साइंस में पढ़ा होगा, ठीक है, सोलर सिस्टम में। तो वहां पे जब मूव कर रहा है तो सन के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो पूरा अर्थ ही मूव कर रहा है, तो अर्थ पे जितना ऑब्जेक्ट है सब मूव करेगा, ठीक है, सब मूव करेगा सन के अराउंड। तो वो क्या हो गया, अगर सन के रेस्पेक्ट में देखें तो सारा चीज मोशन में है, कुछ भी रेस्ट पे नहीं है। समझ में आ रहा है, कुछ भी रेस्ट पे नहीं है। तो ये मोशन का जो कंसेप्ट ही है वो रिलेटिव है, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। मान लीजिए आप जो है कार में बैठे हैं, ठीक है, कार के अंदर बैठे हैं, आप कार के अंदर बैठे हैं, ठीक है, कार के अंदर बैठे हैं, तो कार के अंदर दो बंदे बैठे हैं, ठीक है, दो बंदे बैठे हैं, दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट पे है। दोनों का पोजीशन तो चेंज नहीं हो रहा है ना एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम है, ठीक है, डिस्टेंस सेम है। लेकिन कोई बंदा बाहर खड़ा है, कोई बंदा बाहर खड़ा है, तो यहाँ से अगर हाईवे के किनारे कोई बंदा खड़ा है तो उसके रेस्पेक्ट में क्या हो गया, उधर से आप आए और निकल गया आगे, तो क्या हो गया, मोशन में है, मोशन में है। इसके रेस्पेक्ट में तो आपका डिस्टेंस क्या हो गया, चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है, तो ये मोशन में हो जाएगा। और ये आपस में अगर हम बात करें एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, दोनों बंदे क्या हो जाएंगे, रेस्ट पे हो जाएंगे। तो ये सारा खेल जो है रिलेटिव का है, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, यानी कि मोशन इज रिलेटिव, ठीक है, हमारा टॉपिक ही था मोशन जो है रिलेटिव होता है। तो ये चीजें पॉइंट हम लोग यहाँ पे समझ गए कि मोशन रिलेटिव क्यों होता है। रिलेटिव इसलिए बोल रहे हैं कि ये रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है, किसके रेफरेंस में, किसके रेस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है आपका रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट अभी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, अब जैसे आपके घर का कोई एड्रेस पूछे, ठीक है, आपको दोस्त को जो है आप अपने घर पे इनवाइट किए, ठीक है, किसी फंक्शन में, और उसे आपके घर का जो है पूरा क्लियर एड्रेस नहीं पता है, ठीक है, मोटा मोटी जानता है कि हाँ इस डायरेक्शन में यहाँ पे हो सकता है, इस गांव में होगा, गांव में कौन सा घर है, ये चीज आप उसे समझा दिए। समझाते कैसे है, तो भाई कुछ चौक आएगा, ठीक है, मान लीजिए कोई चौक ABCD XYZ चौक आएगा, वहां से आपको लेफ्ट लेना है, ठीक है, लेफ्ट लेना है, फिर राइट मूव करना है, फिर जो है एक गली गांव में आएगा, ठीक है, गली नंबर 3 में एंट्री करके जो एक बड़ा सा मकान होगा, ठीक है, बड़ा सा मकान होगा जो पूरा शीशा लगा होगा, ठीक है, वो आप लैंडमार्क की तरह उसे यूज करते हैं। एक बड़ा मकान आपको दिखेगा जो पूरा शीशा लगा होगा चारों साइड से, उसके बगल में जो है घर है, जस्ट उसके साइड में वही मेरा घर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, रेफरेंस पॉइंट सेट किया, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट, पहला रेफरेंस पॉइंट तो आपने जो XYZ चौक बताया, ठीक है, वहां से लेफ्ट लेना है, ठीक है, लेफ्ट लेना है, तो XYZ आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया कि उस जगह से आपको लेफ्ट लेना है, ठीक है, लेफ्ट कहीं से नहीं ले लेना है, उसी जगह से लेना है। दूसरा रेफरेंस पॉइंट आपने बताया कि जो घर का आपने जिक्र किया, लैंडमार्क का, जो बहुत बड़ा घर है, ठीक है, पूरा शीशा लगा हुआ चारों साइड से, उसके बगल में, बगल वाला जो घर है वो मेरा है, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, जो शीशा लगा हुआ घर है वो आप रेफरेंस पॉइंट की तरह वहां पे यूज कर रहे हैं, ठीक है, ताकि उसको जो है दिक्कत ना हो, वो मतलब विजुअल होता है, वैसा घर क्या होता है, विजुअल होता है सभी को, उसका हम लोग रेफरेंस पॉइंट दे देते हैं एज ए लैंडमार्क की तरह। लैंडमार्क आप लोग समझ रहे होंगे, जैसे कि ऑनलाइन भी शॉपिंग कर रहे हैं तो वहां पे भी क्या होता है, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, वहां पे भी आपको लैंडमार्क देना होता है। लैंडमार्क क्यों पूछता है, जो आपके पास डिलीवरी करने आएगा, लैंडमार्क ऐसा दिया जाता है वो फेमस हो, ठीक है, फेमस हो, हर कोई उसे जानता हो,
तो वहां तक तो इजिली कोई भी पहुंच सकता है, ठीक है, कोई भी इजिली पहुंच सकता है। अब वहां से रेफरेंस पॉइंट से जो है आपने उसको एड्रेस कर दिया कि भाई वहां से 3 किलोमीटर स्ट्रेट आने के बाद 2 किलोमीटर राइट ले लो, उसके बाद फिर 1 किलोमीटर लेफ्ट ले लो, उसके बाद जो है मेरा घर आ जाएगा, ठीक है। वो हमने वहां पे क्या किया, रेफरेंस पॉइंट सेट किया। मान लीजिए आपके गांव में रेफरेंस पॉइंट कोई मंदिर हो सकता है, ठीक है, स्कूल को भी हम लोग रेफरेंस पॉइंट यूज करते हैं। आपके गांव में जो है गवर्नमेंट स्कूल होता है, सरकारी स्कूल होता है, उसको भी रेफरेंस पॉइंट सेट कर सकते हैं ना, लैंडमार्क वहां पे लिख सकते हैं बिहाइंड द गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट स्कूल वहां पे आपका क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया कि उस गवर्नमेंट स्कूल के रेफरेंस में कितना दूरी पे हमारा घर है, ठीक है, वहां से कितना किलोमीटर पड़ता है, यानी कि 2 किलोमीटर राइट लेना है, फिर वहां से 1 किलोमीटर लेफ्ट लीजिए, हमारा घर आ जाएगा, ठीक है। तो वही रेफरेंस पॉइंट होता है, समझ गए होंगे आप लोग रेफरेंस पॉइंट। आई होप आप लोगों को अब अच्छी तरह से क्लियर होगा। उसको एज अ लैंडमार्क भी आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट से हम लोग कोऑर्डिनेट बताते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट। अब देखिए रेफरेंस पॉइंट होना जरूरी है, जैसे कि स्ट्रेट लाइन पे हम लोगों को डिस्टेंस शो करना है, डिस्टेंस शो करना 2 किलोमीटर। अब 2 किलोमीटर कहां से डिस्टेंस शो करे, मान के चलिए यहां से यहां शो करे 2 किलोमीटर, या फिर यहां से यहां शो करे, ठीक है, कहां शो करे, यहां से यहां शो करे, यह भी एक दुविधा है ना, कोई लाइन दे दिया वहां पे आपको 2 किलोमीटर शो करना है, तो वहां पे जो हम लोग रेफरेंस पॉइंट लेते हैं जीरो, जीरो जो आप लोगों ने एक्सिस पे या कोई स्ट्रेट लाइन पे कहीं पे जीरो लेते हैं, ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब मैथ्स का कोऑर्डिनेट चैप्टर आता है तो वहां पे भी हम लोग इसे पढ़ते हैं। तो वहां पे क्या होता है, सिंपल हम लोग रट लेते हैं, एक लाइन ले लिया, वहां पे जीरो हो गया, जीरो के राइट साइड 1 2 3 और जीरो के लेफ्ट साइड -1 -2 और -3। इस तरीके से चीजें जो है वहां पे हम लोग एज ए समझिए कि इसको याद ही कर लेते हैं, ठीक है, समझने की कोशिश नहीं करते कि ये जीरो क्यों आया, जीरो क्या है यहाँ पे। ये अगर फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ये हमारा ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट। अब जो भी डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे जो है लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे वो क्या होगा, जीरो के रिस्पेक्ट में होगा। मान के चलिए 2 किलोमीटर हमको शो करना है, ठीक है, 2 किलोमीटर, तो जीरो से यहां से जो है 2 किलोमीटर तक ये हमारा क्या हो गया, 2 किलोमीटर, ठीक है। तो जीरो के रिस्पेक्ट में जो है डिस्टेंस यहाँ पे जीरो पॉइंट पे हम लोगों ने जीरो डिस्टेंस माना है, ठीक है, जीरो पॉइंट पे हमारा जीरो डिस्टेंस है। अब वहां से जो है कोई भी चीज का डिस्टेंस हम लोग मेजर कर देंगे जीरो से, ठीक है, जीरो से डिस्टेंस हम लोग निगेटिव डायरेक्शन में डिस्टेंस है या पॉजिटिव में हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है, नंबर लाइन पे। तो जीरो एज हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ओरिजिन हो गया या फिर रेफरेंस पॉइंट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया रेफरेंस पॉइंट का क्या यहाँ पे मतलब है, यानी कि मोशन जो है पूरा रेफरेंस पॉइंट पे ही आधारित है, ठीक है। किस रेफरेंस पॉइंट में हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे बॉय जो है ट्रेन के रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू में क्या है, रेस्ट पे है, और बॉय के रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू में क्या है, मोशन में है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे समझते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, अभी तक तो आप लोगों को लग रहा होगा दोनों में अंतर क्या है, दोनों तो सेम ही लग रहा है। दोनों में हम लोग क्या करते हैं, लेंथ ही तो मेजर करते हैं जितना हम लोगों ने मूव किया, लेकिन अंतर है, ठीक है, अंतर है। अभी हम लोग समझेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, और बहुत ज्यादा अंतर है, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। डिस्टेंस एक एग्जाम्पल से मान के चलिए, एक यहाँ पे एंट है, ठीक है, चींटी है, ये जो एक एंट जो है ऐसे ऐसे करके पूरा मूव करता हुआ, ठीक है, यहाँ एंड पॉइंट पे आ गया, ठीक है, ये आपका पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, बी पॉइंट पे इस रास्ते से मूव करता हुआ वो बी पॉइंट पे पहुंच रहा है, ठीक है, बी पॉइंट पे फाइनली पहुंच गया। तो जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस तो एक्चुअली यही तो ट्रेवल किया, ठीक है, डिस्टेंस क्या हो गया, ये वाला ही तो हो गया डिस्टेंस ना, पूरा ऐसे ऐसे पूरा मूव किया, ये पूरा क्या हो गया, डिस्टेंस इसने ये वाला कवर किया, ठीक है, ये वाला कवर किया, डिस्टेंस पूरा ये हो गया। तो जो एक्चुअल पाथ का डिस्टेंस होता है, एक्चुअल पाथ कवर्ड, ठीक है, डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा,
डिस्टेंस इक्वल टू एक्चुअल पाथ कवर्ड और ट्रेवल। ठीक है, एक्चुअल जो पाथ है, ये इसने एक्चुअल पाथ क्या हो गया, ये वाला अपनाया। ठीक है, इस पाथ से, इस रास्ते से जो है इसने जो है बी पॉइंट पे पहुंचा। ठीक है, बी पॉइंट पे पहुंचा, तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो गया, एक्चुअल पाथ कवर्ड और ट्रेवल। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट किस रास्ते से जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, किस रास्ते से आप जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फाइनल जहां से आपने स्टार्ट किया और जहां पे एंड कर रहा है, इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, तो शॉर्टेस्ट पाथ तो हमेशा स्ट्रेट लाइन पे होता है। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ जो है आपका हमेशा स्ट्रेट लाइन पे होगा। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पे बनेगा। ये क्या हो गया, ये डिस्टेंस जो हो गया ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए एंड बी बोल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल बोल सकते हैं। ए और बी के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है, जो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा पाथ को फॉलो किया है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप किस रास्ते से आए, आप हो सकता है ऐसे 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 मूव करके यहाँ पहुंच गए। ठीक है, ऐसे ऐसे मूव करके यहाँ पहुंच गए, इसको डिस्प्लेसमेंट से कुछ भी मतलब नहीं है, किस रास्ते से आप पहुंचे। ठीक है, किसी भी रास्ते से आप पहुंचे, डिस्प्लेसमेंट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में आपको वहां पे दिखाना पड़ेगा। इनिशियल से फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन जहां से आपने स्टार्ट किया। ठीक है, इनिशियल पोजीशन इसको बोलते हैं। ठीक है, इनिशियल पोजीशन ये आपका हो गया फाइनल पोजीशन। ठीक है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ पे जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ कवर्ड, जिस पाथ को आपने पकड़ा है। ठीक है, जिस पाथ से आपने ट्रेवल किया है उस पाथ का डिस्टेंस क्या है, वो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो सबसे छोटा रास्ता बनेगा, शॉर्टेस्ट पाथ बनेगा। और शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा कौन सा बनता है, उन दोनों लाइन को जो है, दोनों पॉइंट को जो है स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दीजिए, वही हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा। तो उस पाथ का जो डिस्टेंस हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। ठीक है, दोनों में हम लोग लेंथ ही निकाल रहे हैं, दोनों में हम लोग क्या कर रहे हैं, लेंथ ही निकाल रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। एक में जो है एकदम शॉर्टेस्ट लेंथ निकाल रहा है, दूसरे में जो है एक्चुअल में जो हमने ट्रेवल किया है, एक्चुअल में हमने जिस रास्ते से ट्रेवल किया है वो उस रास्ते का जो लेंथ है वही हमारा क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, चलिए आई होप यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप जो है एक मैसेज कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में उस पर हमारा पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी डाउट क्लियर कर दी जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इन स्ट्रेट लाइन मोशन यहाँ पे समझने वाले। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन, ये हमारा स्ट्रेट लाइन हो गया। अब इस पे जो है हम लोग पोजीशन दिखाएंगे। पहले बात किया पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में दिखाएंगे भाई, रेफरेंस पॉइंट हमको चाहिए होगा। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट चाहिए होगा, तो रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे हमने मार्क कर दिया 0। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट हमने यहाँ पे मार्क कर दिया 0। ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट हमने यहाँ पे मार्क कर दिया 0। अब 0 के रिस्पेक्ट में सारा डिस्टेंस यहाँ पे हम लोग मेजर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट 1 हो गया,
और 1 पॉइंट जो है ये हमारा 1 किलोमीटर के इक्वल होगा, ठीक है, 1 किलोमीटर। ये 2 हो जाएगा, ये 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इसके इस साइड आ जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 और -5 -5, ठीक है। अब देखिए एक ए बंदा है, ठीक है, ये ए है जो मूव करके कहाँ गया, बी पॉइंट पे आ गया, ठीक है, बी पॉइंट पे आ गया। ए से बी जाने में डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ओरिजिन रेफरेंस पॉइंट से स्टार्ट किया है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर, डिस्टेंस क्या हो गया, 5 किलोमीटर हो गया। और डिस्प्लेसमेंट की भी बात करें, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 किलोमीटर। यहाँ पे भी जो है आपका 5 किलोमीटर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन के केस में अगर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सेम डायरेक्शन में मूवमेंट है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, ठीक है, सेम होगा। अब मान लीजिए ये जो है मूव करता हुआ यहां से जो है रिटर्न बैक हो रहा है, ठीक है, यहां से रिटर्न बैक होके यहाँ पे सी पॉइंट पे आ गया, ठीक है, सी पॉइंट पे आ गया। तो यहाँ से ए से सी, ठीक है, ए से सी जाने में, ए से सी पोजीशन चेंज हुआ। अब देखिए ए से सी जाने में डिस्टेंस बताइए क्या होगा, डिस्टेंस जो है देखिए 1 किलोमीटर 2 3 4 5, फिर इधर रिटर्न हो गया 5, फिर यहां से 5 से फिर स्टार्ट किया 6 7 8 9 10 12 13 किलोमीटर, ठीक है, 13 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 13 किलोमीटर, ठीक है, 13 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट की बात करें यहाँ पे इनिशियल पोजीशन क्या है, जीरो है और फाइनल पोजीशन क्या है, C -3 पे है। तो देखिए निगेटिव में जा रहा है, -1 -2 -3 किलोमीटर का यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, -3 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, प्लस में हुआ कि माइनस में हुआ, -3 किलोमीटर का। यहाँ पे 3 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, लेंथ मेजर करके डायरेक्ट नहीं लिख देना है। डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट भाई किधर हुआ है, डिस्टेंस तो होता है कि एक्चुअल पाथ मेजर किया, तो भाई उसमें हमको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जब भी होगा तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का हम लोग लेंथ ले रहे हैं, तो वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो किस डायरेक्शन में, इधर भी है इधर भी है, ठीक है, 3 इधर भी है इधर भी है, तो 3 किलोमीटर इधर भी है इधर भी है, तो किधर है, -3 किलोमीटर में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। -3 किलोमीटर यानी कि 0 से स्टार्ट किया है, -3 किलोमीटर में डिस्प्लेसमेंट यानी कि बैक साइड। अगर यहाँ पे हम लिख देते 3 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट यानी कि यहाँ पे आ जाता है ना, 3 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो ये समझना है यहाँ पे। अब मान के चलिए यहाँ से जो है फिर बंदा सी पॉइंट से रिटर्न बैक हुआ और यहाँ पे डी पॉइंट पे आके फिर से रुक गया, ठीक है, डी स्टेशन पे आके फिर से रुक गया। वो हमारा क्या है, ओरिजिन पॉइंट पे। अब बंदा ए से डी जाए, ठीक है, बंदा ए से डी मूव करने में डिस्टेंस बताना है। ए से डी मूव करने में डिस्टेंस कितना होगा, तो ए से चल के बी तक गया 5 किलोमीटर, फिर बी से सी आया तो कितना किलोमीटर आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 5 किलोमीटर ए से बी से सी 8 किलोमीटर, 8 5 13 किलोमीटर, 13, और फिर सी से डी जाने में इसको लगा 1 2 3, यानी कि टोटल 16 किलोमीटर आ गया, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, देखिए ए पॉइंट पे जब था तो 0 है, पोजीशन 0 पे है, डी भी हमारा क्या है, पोजीशन 0 पे है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 किलोमीटर का आ गया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 0 किलोमीटर का आ गया। तो एक चीज ध्यान दिए होइएगा,
कि डिस्टेंस देखिए हमेशा पॉजिटिव में आ रहा है, पॉजिटिव नंबर आ रहा है, और डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव भी आ रहा है, निगेटिव भी आ रहा है, जीरो भी आ रहा है, ठीक है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी, यहाँ पे एक पॉइंट लिख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट कैन बी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है। ये पॉइंट आपको लिख लेना है। दूसरा पॉइंट, डिस्टेंस, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, it can only be जीरो और पॉजिटिव, ठीक है। आई होप यहाँ पे जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में पूरा फुल्ली क्रिस्टल जो है क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पे जो हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को फुल्ली दम समझाने की कोशिश की है। स्ट्रेट लाइन मोशन में जो है, स्ट्रेट लाइन पे अगर हो रहा है चीजें, तो किस तरीके से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे काम कर रही है, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आई होप आपको थोड़ा भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट रह जा रहा है फिर भी, तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में जाकर एक मैसेज कर देना है, ठीक है। अगली वीडियो में जो है वो डाउट पूरा आपको क्लियर कर दी जाएगी।